हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometry-school.in। बच्चों, बहुत ही मच अवेटेड इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन आ गया है RIMC जो 2022 दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है। बच्चों, बहुत सारे बच्चे उसके लिए वेट कर रहे थे कब नोटिफिकेशन आएगा। मैं तो परेशान हो गया था फ़ोन रिसीव करते करते कि सर हमारा फॉर्म कब आएगा, कब हम फॉर्म भर सकते हैं। ये लो सारी इन्फॉर्मेशन RIMC ने डाल दी है, उसी को हम पूरी डिटेल में आज बताने वाले हैं बच्चों कि कब कैसे आपको फॉर्म मंगाना है। डिटेल में 1 बाय 1 नितिन सर और मैं आपको साथ डिस्कस करेंगे कब आपको कहाँ से कैसे फॉर्म आएगा। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि फॉर्म रिजेक्ट कैसे होता है। ज़्यादातर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स। ठीक है, किसी का आधार कार्ड नहीं पहुंचा, किसी का आधार कार्ड और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसलिए चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की 1 to 1 इन्फॉर्मेशन, 1 by 1 सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं बच्चों। तो सभी बच्चों के लिए ये बेस्ट ऑफ लक है। अपना फॉर्म मंगाइए और तैयारी करिए हमारे साथ, ज्योमेट्री स्कूल के साथ, और अपनी जो सक्सेस है उसको पाइए। लीजिए सर, आप बताइए आज RIMC के बारे में क्या नई नोटिफिकेशन आई है। सर ये तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक खुशी वाली बात है कि भाई अब नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ गया है। आपके पास इतने फ़ोन आते थे कि कब आएगा, लेकिन सर यहाँ पे उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को अब झटका लगेगा जिनके पास 3 महीने तैयारी के बचे हैं। जो सर पहले से अलर्ट हो गए थे कि भाई जिनको पता था कि फॉर्म तो आना है, वो तो अपनी तैयारी में जुट गए थे। अब देखना अब क्या है, 3 से 4 महीने आपके पास टोटली बचे हैं। अब भी समझ जाओ, अभी भी डेट नहीं हुई है। चलो देखते हैं एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। ये क्या है, द सेक्रेटरी एजुकेशन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पूरा ऑल स्टेट गवर्नमेंट UT और ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का दिसंबर वाला 2022 पूरा ऑफिशियल है सब कुछ। और 14 जुलाई का ये एक एप्लीकेशन ऑफिशियल नोटिस है और 15 जुलाई यानी कल इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था और हम उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ गए हैं। अगर सर इसको थोड़ा सा यहाँ से देखें, यहाँ से शुरू हो जाता है। हाँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट टू द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जुलाई 2023 में एडमिशन होंगे। इसमें 23 वाले में एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट सर इसमें लास्ट में है बिल्कुल, 3 दिसंबर को एग्जाम की डेट है। 3 दिसंबर एग्जाम की डेट है। अब सारी हम एक एक चीज करके देखेंगे। सर देखिए सर, इनको देखो सर, इसमें यही बात है ना, आज हम जुलाई 2022 में खड़े हैं। ठीक है, आज क्या है, जुलाई 2022, और तैयारी होनी है अब से। इससे भी पहले से एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, और जो बच्चा ज्वाइन करेगा वो जुलाई 2023 में करेगा। तो इसलिए बच्चों बहुत जल्दी से आपको तैयारी शुरू कर देनी है और जल्दी से आपको अच्छे तरीके से तैयारी शुरू करनी है। इसमें सर जो आपका फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं मंगाने के लिए, इसमें बच्चों ध्यान सुनना, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे कि ऑनलाइन फिल करना। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पहले फॉर्म को फिजिकली मंगाना है, प्रोस्पेक्टस मंगाना है, उसी को डिटेल में अब हम बताने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा उससे पहले फॉर्म कैसे आएगा वो होगा, उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैसे आएगा। तो एग्ज़ाम में इंग्लिश रिटन पेपर होगा 125 मार्क्स का। कितने का? 125 मार्क्स। 125 मार्क्स का इंग्लिश का रिटन पेपर होगा, 125 मार्क्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स रिटन पेपर होगा बच्चों, डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं दोनों, MCQ यहाँ नहीं है। और ठीक है, और 200 का मैथमेटिक्स का पेपर होगा, और जीके का, जिसमें जीके के सर एक्सपर्ट हैं, जीके के बारे में थोड़ा ये बताएंगे आपको। सर बिल्कुल सर, दोनों पेपर तो सर देखो आपके डेस्क्रिप्टिव होंगे, इसमें तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, लेकिन जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव प्लस डेस्क्रिप्टिव दोनों में होगा। भाई देखो, पहले हम लोगों ने देखा कि क्या है कि ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अराउंड 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज में फिल इन द ब्लैंक के आए हैं कि फिल इन द ब्लैंक इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो फिल इन द ब्लैंक, तो ये क्या हो गया भाई, ये तो सर एक तरह से डेस्क्रिप्टिव ही हो गया ना, इसमें ऑप्शन ही नहीं मिलते। तो आप 5 to 10 क्वेश्चन आप समझो कि डेस्क्रिप्टिव और प्लस 65 क्वेश्चन अराउंड ऑब्जेक्टिव। तो डेस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में रहेगा जनरल नॉलेज भी, आप इसको भी एक तरफ से नहीं कह सकते। हाँ, और सर इसमें सबसे बड़ी बात है कि 125 मार्क्स का जो हाफ कितना हो जाता है, 125 मार्क्स का हाफ जो है वो आपका 62.5। ठीक है, 62.5 मार्क्स बच्चों आपको लेकर आने हैं जब आप क्वालिफाई माने जाओगे इंग्लिश में। ठीक है, और इधर लेकर आने बच्चों कितना, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स लाओगे तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। ठीक है, और इसमें जो है आपके
37 पॉइंट 38 मार्क्स। हाँ 38 मार्क्स आपके जब ये यहाँ पर आप क्वालिफाई होंगे और मेरिट में आएंगे तब आप किसके लिए आओगे, वाइवा वॉस के लिए, जो कि आपका कितने नंबर का है, 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो बच्चों चलो अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बच्चों या तो बच्चा 1 जुलाई 2023 को या तो 7th में पढ़ रहा हो या 7th पास हो गया हो। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को बच्चा पास हुआ हो या ये पढ़ रहा हो। सर आपने बिल्कुल सही कहा, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ सर क्लियर कि 1 जुलाई। अब जो बच्चा भाई 6, बहुत सारा ये डाउट आता है कि 6 वाला फॉर्म भर पाएगा कि नहीं। भाई जो बच्चा अभी 6 में पढ़ रहा है तो 1 जुलाई 2023 को 7th में आ जाएगा वो, तो इसीलिए भाई वो 6 वाला बच्चा जो 1 जुलाई 2023 को कितनी एज होनी चाहिए, 11.5 ईयर से 13 ईयर के बीच का हो, और चाहे वो 6 में भी हो, लेकिन वो 2023 में तो आ जाएगा ना 7th में, तो वो भी एलिजिबल है। इसीलिए आप ये मत सोचो कि 6 वाला बच्चा इसको फॉर्म को नहीं भर पाएगा। हाँ, तो इसलिए बच्चों मेन यहाँ पर जो क्राइटेरिया है बच्चों वो है आपका ये 11.5 to 13 ईयर एज, 11.5 से लेकिन इसमें भी बहुत, हमने पहले भी वीडियो में बताया, इसमें भी सबसे बड़ा मैटर क्या है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2010 से हाँ पहले की उसकी हो, बाद की हो, और 1 जनवरी 2012 से पहले की हो। ठीक है, ये जो है हमारा क्राइटेरिया है, 2 जुलाई 2010 के बाद की हो और 1 जनवरी 2012 से पहले की हो। ये बात आप चेक कर लो, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। 2009 वाला कोई नहीं भर पाएगा, 2013 वाला भी नहीं भर पाएगा। ठीक है, तो ये सर आपका है। अब उसका आता है शेड्यूल ऑफ एग्जाम। ये सर इसको थोड़ा सा ये देखो भाई, बहुत जरूरी है कि आप सोचो कि 1 घंटे का एग्जाम है, 2 आवर्स का एग्जाम है, नहीं, बहुत लंबा एक शेड्यूल है। मैथमेटिक्स का सर एग्जाम एंट्रेंस के अंदर जाएगा 9:30 से। 9:30 का मतलब ये है कि बच्चा 8 बजे सेंटर पे पहुंच जाएगा। 9:30 से 11 तक रहेगा वो वहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे सर एक ये है कि भाई बच्चों को डाउट आता है कि सर इंग्लिश में आंसर देना है कि हिंदी में। किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, और लगा हुआ है। दूसरा जनरल नॉलेज फिर 1 आवर का रहेगा, और फिर आपका इंग्लिश रहेगा 4:30 से 2:30 से आपका 4:30 तक। तो 9 से लेके सर 4:30 आपका अराउंड समय हो गया। 8 से मैं इसको सुविधा 4 और 4 मैं 10 आवर्स 10 आवर्स आपका रहेगा। और अगर आप देखो तो सर 10 आवर्स में सर बहुत बड़ा एग्जाम होता है भाई। एक प्रकार से कहें तो मिनी यूपीएससी टाइप के एग्जाम होते हैं, बड़े पूरा डे चलते हैं वो। तो आप बच्चों एनडीए सीडीएस बड़े एग्जाम होते हैं, इसको छोटा एग्जाम मत समझना, क्योंकि यहाँ से जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है सर वो एनडीए सीडीएस में ऑफिसर ही बनता है 100%। बिल्कुल सर, इसमें आपने बिल्कुल सही बोला। एक ये मिनी यूपीएससी है। आप देखो एक 6th क्लास का या 7th क्लास का जो बच्चा स्टडी कर रहा है, जिसकी एज जो है अराउंड 10 to 11 ओनली, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, वो बच्चा 10 घंटे एक कंटिन्यूसली बिजी है अपने एग्जाम में, उसके ऊपर प्रेशर है। तो बच्चों इसलिए मेहनत करो और अपनी सिटिंग कैपेसिटी बनाओ और जुट जाओ अभी से ही। इतना टाइम आपको पेपर में देना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो अब जब जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद वाइवा वॉस होगा। ठीक है, विल बी हेल्ड फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन एग्जाम। ये उसके लिए फिर अलग से सेपरेटली जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है रिटन का, तो उसमें फिर उनको उसके बाद वाइवा वॉस होता है। वाइवा वॉस के बाद सर इसमें वाइवा वॉस में भी आप ये मत सोचना कि इसमें इंडिविजुअल पास। भाई वाइवा वॉस में भी आपको 25 मार्क्स लाने होंगे, उसमें भी इंडिविजुअली कट ऑफ है सर 50%। 50% कट ऑफ है। और मैं आपको बच्चे बता दूं, दिस इज द ओनली एग्जाम जिसमें इंडिविजुअल कट ऑफ इतनी ज़्यादा लगती है। 50% इंडिविजुअल कट ऑफ भारत के किसी एग्जाम में नहीं लगती। कोई भी एग्जाम हो, आपका नीट का हो, आईआईटी का हो, छोटे एग्जाम हो, आरएमएस सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, किसी भी एग्जाम में आपका 50% कट ऑफ इंडिविजुअल नहीं लगती। बहुत टफ एग्जाम बन जाता है जैसे ही इंडिविजुअल कट ऑफ का इसमें चक्कर ही लगाते हैं। और सर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, मेरे पास फोन आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो अपने बच्चों के लिए फॉर्म कहाँ से भरें। लेट अस सपोज कोई जिसका डोमिसाइल हिमाचल प्रदेश का है और वो जॉब कर रहा है साउथ में, हैदराबाद में, कर्नाटका में, कहीं भी जॉब कर रहा है, तो वो कहाँ से फॉर्म भरेगा, कहाँ का उसका एलिजिबल होगा, वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ सर सबको, बच्चों को, जिसमें डाउट ना रहे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या जो भी कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहा है तो उसके लिए कैसे रहेगा। आप
जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ से वहीं पर वाइवा वॉश हो सकता है और वहीं पर ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका जो डोमिसाइल है, जहाँ के आप रहने वाले हो, आपका जो काउंट होगा कि आप सेलेक्ट कहाँ से हुए हैं, तो आप अपने डोमिसाइल स्टेट से ही सेलेक्ट माने जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा एग्ज़ाम हैदराबाद में दे रहा है, रहने वाला कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, तो वो डोमिसाइल वहाँ का है, तो वो वहीं से ही सिलेक्टेड माना जाएगा। ये बात क्लियर है सबके लिए। फॉर्म आप जो है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आप उसी के स्टेट हेड और स्टेट एजुकेशन ऑफिस में अपना फॉर्म जमा कर सकते हो। ये पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है भाई। ये तो हो गया, देखो भाई फॉर्म, क्योंकि इसमें सर बहुत सारे की ड्यूटी होती है, जॉब करता है बंदा, परेशान हो जाता है सर। और देखो भाई रिजल्ट कहाँ पे आएगा? RIMC की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। किसी ऐसी वेबसाइट पे चेक मत कर लेना, कभी आपका रोल नंबर वहाँ पे मिल जाए और आप उसको समझो रिजल्ट आ गया, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। कैसे फॉर्म मंगाना है भाई, ये बड़ा सर, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है कि कैसे फॉर्म मंगाना है सर। कुछ तो ये कन्फ्यूजन आते हैं कि भाई फॉर्म कब मंगा सकते हैं। देखो सर, एप्लीकेशन तो इनका पूरी साल रहता है अलाउ, हमने बीच में भी फॉर्म मंगाए हैं, आए भी हैं हमारे फॉर्म। तो प्रोस्पेक्टस क्या है भाई, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आएंगे, इसके साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 मेथड से आप कर सकते हो, एक आपका ऑनलाइन पेमेंट, एक ऑफलाइन पेमेंट। कौन सा कहेंगे, कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है? सर सबसे अच्छा तरीका है सर ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन पेमेंट वाला तुरंत ही हाथ के हाथ सबमिट हो जाता है, एक रिसीट मिल जाता है, नंबर मिल जाता है, और उसका जो स्पीड पोस्ट का वो भी सर उनका कुछ एक नंबर आता है, वो भी मिल जाता है। तो यहाँ से क्या करें आप, इस डिमांड ड्राफ्ट वाले से मत करना, इस पे जाना आप ऑनलाइन पेमेंट वाले पेमेंट पे करेंगे। आपको 600 रुपीज़ टोटल है सर जनरल के लिए। इसमें सर कोई वैकेंसी नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, मैं तो OBC से हूँ, मैं तो SC से हूँ, सर क्या इसमें कोई रिजर्वेशन मिल जाएगा? सर रिजर्वेशन कोई नहीं मिलेगा, बस फॉर्म में कुछ छूट मिलती है। जो जनरल है वो 600 के लिए है, और 555 जो 555 रुपीज़ है फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए। अदरवाइज जो आप सिलेक्शन की बात करें तो देखो, तो 50% पे ही मिनिमम क्राइटेरिया है, उसमें कोई भी रिजर्वेशन इसमें नहीं होता है। रिजर्वेशन इसमें नहीं है, गर्ल्स की अलग वैकेंसी है, बॉयज़ की अलग वैकेंसी है, और 45 रुपये की छूट है SC ST कैंडिडेट्स को। 45 रुपीज़ की छूट है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब देखो भाई, RIMC ही इसको अप्लाई करे, ये सर बहुत ज़रूरी है कि कहाँ है सर वो जो उसका, हाँ ये वाला, द एप्लीकेशन फॉर्म RIMC करेगा, सील लगी होनी चाहिए सर। ये नहीं कि अपने आप फोटो स्टेट निकाल लिया, आपने फॉर्म मंगा लिए, पहले मंगा लिए किसी ने, और चलो ठीक है वो भर दिया, फिर से फोटोकॉपी करके उसको भेज दिया, ऐसा नहीं है। उसमें होलोग्राम सील जो है, RIMC होलोग्राम सील वो होनी चाहिए बच्चों, तभी आप जो है उसको भर पाओगे, ठीक है। ये RIMC होलोग्राम सील वहां पर होना चाहिए। अच्छा, ये जो सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताने वाला था, इस पूरी वीडियो का जो कंप्लीट वो है, वो मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। उसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और नहीं तो इनके बिना 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और उसमें भी क्या क्या चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैच होनी चाहिए। सबसे पहले है बर्थ सर्टिफिकेट। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको क्या अटैच करना है, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ग्राम पंचायत। आप अपने नियर बाय जो लोकल अथॉरिटीज़ है, पंचायत है या ब्लॉक है, वहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का बनवा लीजिए, ठीक है। वो उसमें लगेगा, उसका फोटोकॉपी। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, ये भी आपकी ब्लॉक से ही बनेगा। आपके यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा, जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है SC ST सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट मतलब प्रिंसिपल, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसको बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। उसमें ये पता चलता है कि ये बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, और उसकी आधार कार्ड में भी सेम डेट ऑफ बर्थ हो, तो वो मैच करते हैं। वहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द करंट स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग विद फोटोग्राफ अटेस्टेड स्टेटिंग द डेट ऑफ बर्थ एंड द क्लास इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको क्या बोलना है स्कूल में जाके, सर मेरे बच्चे का बोनाफाइड बना दीजिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। उसमें स्कूल क्या करेगा, स्कूल डिटेल भरेगा पूरी, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, किस क्लास में पढ़ रहा है, रोल नंबर क्या है, और उसमें एक फ़ोटो लगाएगा। फोटो पर भी स्टैंपिंग होनी चाहिए विद क्रॉस सिग्नेचर, ठीक है। नीचे भी साइन होंगे, क्लास टीचर प्रिंसिपल के साइन, और वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, वो आप बनवा लीजिए, जिससे कि आपका ये काम हो जाएगा। तो बच्चों, एक आपका सबसे बता दूं मैं पहले, एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, तीसरा SC ST सर्टिफिकेट है तो लगाना है, ठीक है। एक बोनाफाइड, तो आपके
और चौथा है फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट बोथ साइड। बच्चों इसमें भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, बोथ साइड जिसने नहीं भेजा है उसमें भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो बोथ साइड इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फेलिंग विच एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, साफ साफ लिखा हुआ है। सर इसमें आपने बोथ साइड वाली बात बताई, इसमें मैं एक ऐड और बात कर दूं, अगर आपके आधार कार्ड में आपके फादर के नेम में भी सर मिसमैच है, हाँ। पीछे भाई आधार कार्ड के पीछे जो है फादर का नेम मदर का नेम लिखा रहता है, अगर आपका उसके पीछे एड्रेस मिसमैच है, फादर का नेम मिसमैच है, तो भी सर तो भी रिजेक्ट है सर। तो भी उन्होंने बाद में कहा है कि भी इनको मेल से भेजना है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं परेशानी में पड़ रहे हो। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नेम डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर उसमें आपकी मिसस्पेलिंग या कुछ भी गलती है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, स्पेलिंग गलत है, आपका एड्रेस गलत है, आधार कार्ड में, बोनाफाइड में, डोमिसाइल में, और आपका जो भी आपका कोई सर्टिफिकेट होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको इसमें बिल्कुल मिला के यह है कि आपका एक उसमें आपके परसेंट चेंज लग जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स पे, और मुश्किल है फिर आपका सर उसमें एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि वो एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करते सर, इसमें ऑफलाइन एडमिट कार्ड रिलीज करते हैं सर। हाँ। इसमें एक्चुअली क्या है ना, जो आपका स्टेट हेड ऑफिस है वहाँ से आपके घर पर जो है ऑफलाइन एडमिट कार्ड आएगा थ्रू पोस्ट, ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन कहीं से भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते, वो वहीं से आएगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि वो सारे फॉर्म्स वगैरह ना, सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वेरीफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया, आपका बहुत ज़्यादा जगह ऐसा होता है कि फॉर्म भर दिया और एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आने के बाद पेपर दे दिया, उसके बाद देखेंगे कि डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके पहले ही चेक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों बता रहा हूँ आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहला जो है सर एक मिनट, पहला जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 2 हो गए, तीसरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, चौथा आधार कार्ड, और पांचवा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये डॉक्यूमेंट्स, और छठा जो है एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब चीज़ें आपको तैयार कर लेनी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। नितिन सर ने जो बात बोली, सब कुछ प्रॉपर मैच, फादर नेम में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर इसमें अब लास्ट डेट आ जाती है सर, ये बहुत कि कब फॉर्म निकलेंगे, अब तो लास्ट डेट का समय आ गया। अब मुझे सर लगता है जो ये पूछ रहे थे सर कब फॉर्म आएंगे, और कुछ सर पेरेंट्स बच्चे अभी जागे हैं, मुझे तो लगता नहीं सर कि वो सेंटर में वो सर, मुझे लगता है सर वो 0 और 1-2 नंबर वाले हैं सर, यही होने वाला है। अभी भी टाइम है, 4 महीने, अगर आपने सीरियसली तैयारी कर ली बच्चों, तो अभी भी बहुत सारे चांसेस बनते हैं। हो सकता है आपके अच्छे से आप ज़्यादा अच्छा स्कोर ना कर पाओ, लेकिन आप एक जो एक रेस्पेक्टफुल स्कोर है सर वो हो जाएगा। भाई 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है सर, 15 अक्टूबर तक जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रेस्पेक्टिव ऑफिस हैं। अब सर ये भी आता है कि कहाँ रेस्पेक्टिव ऑफिस है, भाई हर स्टेट का वहाँ पे कैपिटल में ही होता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, लखनऊ में इसका ऑफिस मिलेगा, जनरली होता है सर। बाकी सर इसमें बिल्कुल सही बोला आपने कि ज़्यादातर मैक्सिमम जो है, वैसे जो प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें सब कुछ लिखा होगा, हर एक स्टेट का जो एजुकेशन हेड ऑफिस है वो लिखा होता है कि कहाँ पर, विद प्रॉपर एड्रेस, ठीक है। जैसे दिल्ली का है, दिल्ली का ओल्ड सेक्रेटरीट में है, ठीक है, पत्राचार ओल्ड सेक्रेटरीट, वहाँ पर आपका एजुकेशन ऑफिस है, एग्जाम ब्रांच है, वहाँ पर भेजना होता है। इसी तरह लखनऊ में इसका यूपी का है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको टाइम से पहले ये वहाँ पर भेज देना है। एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बाई 15 अक्टूबर। बहुत सारे बच्चों के तो फॉर्म ही 15 अक्टूबर तक नहीं आ पाते, वो 10 अक्टूबर को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए अभी से अप्लाई कर दो, टाइम से फॉर्म मंगा लो और टाइम से उसको भेज दो, लेट बिल्कुल मत करो। सर इसमें ये एक और है, भाई फॉर्म को RIMC मत भेज देना। इन्होंने लिखा है कि आपको फॉर्म को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून नहीं भेजना है, रेस्पेक्टिव स्टेट ऑफिस में कभी RIMC भेज दो, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा वो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ। और ये आते हैं सर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। सर ये देखो भाई 25 अक्टूबर को सर आसपास क्वेश्चन पेपर सर डिलीवर हो जाएंगे। जैसे आप फॉर्म भेजेंगे 25 अक्टूबर तो क्वेश्चन पेपर और बुकलेट आ जाएगी सर। हाँ, वो तो हमारा चलो उसमें काम नहीं है। इट इज रिक्वेस्टेड दैट नेसेसरी अरेंजमेंट मे बी प्लीज मे बी मेड फॉर होल्डिंग द एग्जाम इन द स्टेट्स। वो स्टेट्स का काम है, वो वहाँ से क्वेश्चन पेपर भेज देते हैं, 25 अक्टूबर तक भेज देंगे। उसके बाद जो है क्या है, एडुकेट पब्लिसिटी में प्लीज बी गिवन रिगार्डिंग द एग्जाम इन द लोकल न्यूज़पेपर एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस थ्रू प्रेस रिलीज, वो उनका काम है, ठीक है। ये हम सब आगे चलते हैं। वाइवा वॉस हो गया। वाइवा वॉस क्या है? वाइवा वॉस विल बी कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स
who have qualified in the written exam on the date which will be intimated later। क्या सर ये जो है ये बात थोड़ा बताइए आप कि वाइवा पोस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट ले रही है? सर वाइवा वोस विल बी डेट विच विल बी इंटीमेटेड। देखो सर ये क्या होता है, कई बार क्या होता है कि वहाँ पे मान के चलो अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। भाई एक बात बताइए सर, एक आंध्र प्रदेश से है बच्चा, आंध्र प्रदेश और देहरादून, सर वो वाइवा वोस देने के लिए एक बच्चा सर देहरादून तक आने में परेशानी हो जाती है। तो इनके डेजिग्नेटेड ऑफिस होंगे RIMC के, तो भाई तमिलनाडु में सर इनका स्टाफ डिफेंस कॉलेज है, वहाँ पे कंडक्ट करा सकते हैं, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसको कंडक्ट करा सकती है, ऐसा नहीं है वाइवा वोस आपका देहरादून में ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा वो सर उनके उस पर डिपेंड करता है। ये भाई तो क्या है? हाँ ये क्या है? The constitution of the selection board is briefly mentioned in para 8. Chief secretary to the government or in the case the state government should desire any other secretary, 2 military officers, one of them should not be below the rank of lieutenant colonel। ठीक है, ये जो है उस बोर्ड में होने वाले हैं, किसमें? द स्टेट डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और सम सीनियर ऑफिसर नोटेड बाय देम। अच्छा सर, इसका मतलब बहुत अच्छे वाला इंटरव्यू होने वाला है। सर ये सर इसमें UPSC के बंदे इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। सर इसमें ये सर RIMC को सर ये आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं मिनी UPSC समझो। बच्चा यहाँ से सर बच्चे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है सर। सारे इन्होंने ये भी बताया मेडिकल एग्जाम होगा, फिटनेस, सब बच्चों को पता ही है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं सर, ये निचोड़ है सर इसका पूरा, ये पूरा निचोड़ है। देखो भाई 20 जुलाई को सब जगह ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रेस में, न्यूज़पेपर में, सब जगह 20 जुलाई तक। ठीक है, लास्ट डेट कब है? साफ लिखिए 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, 15 अक्टूबर। उसके बाद में कुछ नहीं। सर मैं बता दूं, लास्ट डेट फॉर्म वहां पहुंचने की है। ऐसा नहीं है लास्ट डेट फॉर्म मंगाने की है। ये एक्चुअली सर ये तो कन्फ्यूजन, हम तो सर 1-2 महीने हो गए सर हम लोगों को तो कहते हुए कि भाई फॉर्म मंगा लो। और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सर ये तो कुछ समय नहीं मिला सर, 4 महीने बचे हैं सर। बिल्कुल, बहुत ही कम समय बचा है। पिछली साल बच्चों 18 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, अब की बार जो एग्जाम होने वाला है बच्चों वो 3 दिसंबर को है। किसको है? 3 दिसंबर 2022 को। फिर तो 15 डेज पहले ही हो रहा है बच्चों। ठीक है, और उसके बाद वाइवा वोस तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद बताएंगे। ठीक है, ये हमारा सारा इसकी कंप्लीट डिटेल हो गई बच्चों। ये प्रेस रिलीज है, इससे हमारा कोई मतलब ज़्यादा कुछ खास है नहीं, वही फिर चीज़ें रिपीट इन्होंने की है कि प्रेस में क्या क्या चीज़ें आनी है। ठीक है, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। उसके बाद ये फीस स्ट्रक्चर हो गया सर। हाँ, ये फीस स्ट्रक्चर बता देते हैं थोड़ा सा ना सर। फीस स्ट्रक्चर में सर जैसे बहुत सारे मैं देखता हूँ सर जो पुअर फैमिली से उनका एक डाउट आता है सर कि भाई हमारे बच्चे को अगर देखा जाए तो सर टोटल फी 1,75,500 बैठ रही है सर। तो सर इतने तो एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा सर, एक्चुअली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट है, संस्थाएं हैं जो इसके लिए RIMC में सिलेक्शन जैसे ही होता है आपको स्टेट गवर्नमेंट वगैरह बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। बच्चों आप मेहनत करो। भारत में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है। बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप एक बार RIMC क्रैक करो और सर मुझे नहीं लगता पैसे इतनी बड़ी दिक्कत होगी। सरकार सारा खर्चा आपका खुद वहन करेगी। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को आपको रखना होगा। बिल्कुल, जो ये जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा, जो डिज़ायरेबल कैंडिडेट होगा, उसके लिए ज़रूर सर अरेंजमेंट्स होते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं थ्रू स्टेट एजुकेशन बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चों आपको पढ़ना है, ना कि ये देखना है कि 1,07,500 रुपये फीस है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। सब चीज़ें हो जाती हैं जब आपको, अरे भाई जब आप लायक हो तो सब चीज़ें अरेंजमेंट हो जाती है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट सर आपने सारे सब बता ही दिया मैंने बस। ये पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में भी है। भाई जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ में आती, मुझे लगता है अगर बच्चे की इंग्लिश वीक है तो मुश्किल हो जाएगा सर क्वालिफाई करना। इंग्लिश का लेवल भी अच्छा आता है, बट एग्ज़ाम को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। सो बच्चों आप देर मत करो, 3 दिसंबर का दिन याद रखो, आपका एग्ज़ाम है। 3 दिसंबर जो आपका है उस दिन एग्ज़ाम है। 15 अक्टूबर लास्ट फॉर्म सबमिट करने की है, वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए 15 अक्टूबर। तो समझ लीजिए कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। अभी से फॉर्म मंगा लीजिए और सारे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करिए और एज सून एज पॉसिबल उनको सबमिट करिए। हाँ। तो सर इसमें यही है, सारी चीज़ें हमने बता दी है बच्चों। तो इसलिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नितिन सर लेकर आने वाले हैं बहुत सारे तरीके के चीज़ें। जो पिछली बार आपको याद होगा जो 4 जून को पेपर हुआ, उससे पहले बहुत सारे क्या आए थे सर, जरा बताना। भाई देखो, एक तो हमारी महायज्ञ सीरीज आई थी, महायज्ञ 2.0 आएगा सर। एक तो
एक करंट अफेयर की हमारी सीरीज आती है वो चलेगी। इसके अलावा संकल्प सीरीज जो हमारी चली हुई है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सर फाउंडेशन बैच तो चला ही हुआ है, क्रैश कोर्स भी आएगा, मॉक टेस्ट भी आएंगे, टेस्ट सीरीज भी आएगी, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको अगर तैयारी करनी है, अगर आप सीरियस हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना और आपको वहाँ से आपको सारी जो भी एक सिलेक्शन में आपकी इम्पोर्टेंट हो वो सारी सामग्री हमारे यहाँ से चैनल से आपको मिल जाएगी। तो बच्चों हमारा कोर्स चला हुआ है, लाइव क्लासेस चली हुई हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास को। दिए गए नंबर पर आप जो 7088827111 मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 7088827111 इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। आपको हॉस्टल फैसिलिटी में आना है, हमारे पास हॉस्टल में भी बच्चे आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और जो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप 70 मतलब किसी भी चीज़ के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कीजिए, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू सर। इसमें आपने बिल्कुल हॉस्टल वाली एक बात और बता दी। देखो भाई, कंप्लीट मॉक टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, फिजिकल हमारे आप यूट्यूब चैनल से भी देखोगे, एकदम डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो आपको आरआईएमसी में आपको जो एकदम चाहिए तैयारी वो ऐसी कराई जाती है। तो हॉस्टल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ ये। बट आपको ये है कि 1 मंथ 2 मंथ के लिए भी आपको प्रैक्टिस करवा पाएंगे हम लोग। आप कहने लगोगे कि सारे हम 1 साल का करा देंगे, नहीं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराई जाएगी। सारे क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट होंगे, वीक में मॉक टेस्ट होगा सर, कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा, कॉपी भी चेक की जाएगी, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो आप भाई जिनको जिस भी माध्यम से तैयारी करनी है देर मत करिए, अब आप बिल्कुल समय अंत आ गया है। ठीक है, चलिए भाई बच्चों करते हैं फिर, आपको जल्दी से आपको फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। थैंक यू बच्चों।